आज ही के दिन हिरोशिमा में 70,000 जाने गई। 6 अगस्त 1945 की सुबह मरियाना द्वीप से उड़ान भरकर अमेरिका बम वर्षक विमान एलोना के जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर पहुंच चुका था। ठीक 8:15 बजे इस विमान से दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद लिटिल बॉय फट गया। मशरूम के शेप में एक बड़ा आग का गोला उठा और आसपास का तापमान 3 से 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया और 70,000 लोग चंद मिनटों में मारे गए। इसमें से कई लोग तो जहां थे वहीं भाप बन गए। हिरोशिमा पर बम गिराए जाने की खबर मिलते ही ओपेनहाइमर के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उस समय वह कमरे में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। हालांकि अगले ही महीने जब उनकी मुलाकात राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से हुई तो उन्होंने कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा की तबाही की कहानी आपने पहले भी पढ़ी सुनी होगी। आज इस स्टोरी में हम बताएंगे परमाणु बम वाले साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की कहानी। 1904 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उनके यहूदी पिता कपड़ों का बिजनेस करते थे। अमीर पिता का बेटा होने के बावजूद ओपेनहाइमर बचपन से ही सामान्य स्वभाव के थे। इस वक्त जर्मनी में यहूदी पर हिटलर का अत्याचार जारी था, लिहाजा कई बड़े यहूदी साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर जर्मनी से भागकर अमेरिका जा रहे थे। यह सब देखकर ओपेनहाइमर का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 9 साल की उम्र में वह अलग अलग भाषाओं के साहित्य पढ़ने लगे। एक रोज जब ओपेनहाइमर के भाई ने उनके कम दोस्त होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इन्हीं वजह से इस उम्र में भी आम बच्चों की तरह शरारत करने और खेलने की उम्र की बजाय किसी न किसी चीजों के बारे में सोचते रहते थे ओपेनहाइमर। उनकी वास्तविकता, मानसिकता दूसरे बच्चों से काफी अलग थी। एक इंटरव्यू के दौरान ओपेनहाइमर ने कहा, मुझ पर माता पिता की इसी भरोसे ने मेरे अंदर अहंकार पैदा कर दिया था। मुझे पता था कि बचपन में मेरे करीब आने वाले कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें मेरे इस अहंकार से चोट पहुंची होगी। 32 साल की उम्र में ओपेनहाइमर की मुलाकात स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्टूडेंट जिन टेलर से हुई। 22 की जिन कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। वहीं ओपेनहाइमर का झुकाव भी लेफ्ट विचारधारा की ओर था। टेटलोक पेशे से मानचिकित्सक और डॉक्टर भी थे। एक तरह की विचारधारा की वजह से 1932 में दोनों पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के एक साथ कार्य करने मिले थे।